नीट रजिस्ट्रेशन करते हुए कुछ बच्चे स्ट्रगल कर रहे हैं, बहुत सारे सवाल हैं। उनमें से जो सबसे बड़ा सवाल है वो ये है कि हमारा सर्टिफिकेट एक्सपायर हो चुका है, हमारा सर्टिफिकेट पुराना है, तो आउटडेटेड है, क्या हम उसके साथ रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं या नहीं। ये वीडियो स्पेशली ईडब्ल्यूएस और ओबीसी एनसीएल कैटेगरी कैंडिडेट्स के लिए है। एससी एंड एसटी के लिए तो कोई एक्सपायरी डेट होती ही नहीं है। सो बच्चों, अगर आपके पास एक पुराना सर्टिफिकेट है तो क्या आप नीट में उसे लगाकर अप्लाई कर सकते हैं? बिल्कुल आप कर सकते हैं। दूसरी चीज़, क्या इससे फॉर्म रिजेक्ट होगा? नहीं, आज तक तो हुआ नहीं है, तो होने की संभावनाएं ना की ही बराबर है। क्या होगा अगर आप इस सर्टिफिकेट को रिन्यू नहीं करा पाएंगे, यानी सर्टिफिकेट जो चाहिए वो 1 अप्रैल 2026 या उसके बाद से ही चाहिए, तो आप रिन्यू जब इसे करवाएंगे, क्योंकि कराना ही होगा अगर आप उसको इस कोटा के अंदर जाना है तो, और अगर आपने नहीं कराया, आप फेल हुए टू प्रेजेंट योर ईडब्ल्यूएस और ओबीसी एनसीएल सर्टिफिकेट इन फ्रंट ऑफ योर कॉलेज एडमिनिस्ट्रेशन आफ्टर द एंड ऑफ द एडमिशन प्रोसेस या काउंसलिंग के दौरान, सो आपको जनरल कैटेगरी से ही जाना पड़ेगा। आप फिर ओबीसी या ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का लाभ नहीं ले पाएंगे। लेकिन अगर आपने अपना रजिस्ट्रेशन ही जनरल कैटेगरी से कर दिया और बाद में आपको लगा नहीं मैं तो जनरल या ईडब्ल्यूएस हूँ, तो फिर आपको काउंसलिंग में इसे बदलने का कोई मौका नहीं मिलेगा। ईडब्ल्यूएस या ओबीसी से जनरल हो जाना पॉसिबल है, लेकिन जनरल से ईडब्ल्यूएस या ओबीसी हो जाना ड्यूरिंग एडमिशन प्रोसेस या काउंसलिंग नॉट पॉसिबल। इस बात को याद रखिएगा। दूसरा सवाल है कि मेरा जो सर्टिफिकेट है ईडब्ल्यूएस या एनसीएल वो स्टेट लेवल है, तो मुझे नीट रजिस्ट्रेशन क्या उसके साथ करना चाहिए या नहीं। आइडियली अगर आपका सर्टिफिकेट सिर्फ स्टेट लेवल है तो फिर आपको अपना रजिस्ट्रेशन नीट में जनरल कैटेगरी से ही करना चाहिए, क्योंकि आप सेंट्रल लिस्ट में यानी ऑल इंडिया लिस्ट में, क्योंकि सेंट्रल सर्टिफिकेट चाहिए होता है रजिस्ट्रेशन के लिए, तो आप सेंट्रल लिस्ट में नहीं है। आपने एक कंफर्म भी कर लिया कि नहीं मैं तो सेंट्रल लिस्ट में हुई नहीं, हम तो सिर्फ स्टेट में ही ओबीसी हैं या स्टेट में ही ईडब्ल्यूएस हैं, ऑल इंडिया में नहीं है, तो फॉर श्योर आपको आंख बंद करके अपने आप को जनरल से ही रजिस्टर करना चाहिए। ऑल इंडिया में तो आप जनरल रहेंगे, लेकिन आप अपनी स्टेट में जब काउंसलिंग का फॉर्म अलग से भरा जाएगा, याद रखना, उसमें आप अपने आप को ओबीसी या ओबीसी एनसीएल के तौर पर रजिस्टर कर सकते हैं और अपनी स्टेट में उस कोटा का फायदा उठा सकते हैं, पर ऑल इंडिया में नहीं। लेकिन अगर आपका सर्टिफिकेट स्टेट लेवल बना हुआ है लेकिन आप सेंट्रल लिस्ट में हैं और आपका सर्टिफिकेट सेंट्रल लेवल बन सकता है, तो फिर आप बनाने के लिए आगे प्रोसीड कर सकते हैं। और सिर्फ अगर आप अप्लाई भी कर दें और आपको स्लिप भी मिल जाए, उस स्लिप के थ्रू भी आप एज ए ओबीसी या ईडब्ल्यूएस खुद को नीट 2026 के लिए रजिस्टर कर सकते हैं। एक्नॉलेजमेंट स्लिप भी एलिजिबल है, एक्सेप्टेड है, और काउंसलिंग के टाइम तक तो बन जाएगा, तब आप ओरिजिनल प्रोवाइड करा देना। अब बात रही पीडब्ल्यूडी बच्चों की। बच्चों, आपके पास एक यूडीआईडी कार्ड या डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट ऑन द स्पॉट होना ही चाहिए, कोई और ऑप्शन नहीं है। अगर आप ये सोच रहे हैं कि मैं एक्नॉलेजमेंट स्लिप पोस्ट कर देता हूं, जैसे ईडब्ल्यूएस या ओबीसी या एससी एसटी वाले भी कर सकते हैं एक्नॉलेजमेंट स्लिप, तो अगर उन्होंने अभी तक सर्टिफिकेट कभी नहीं बनाया, फर्स्ट टाइम कर रहे हैं, तो उस केस में वो कर सकते हैं, पर आपके लिए अलाउ नहीं है। आपके लिए आपका डिसेबिलिटी का सर्टिफिकेट ऑन द स्पॉट होना चाहिए ड्यूरिंग रजिस्ट्रेशन, क्योंकि आपको टाइप ऑफ डिसेबिलिटी के साथ साथ परसेंटेज ऑफ डिसेबिलिटी भी मेंशन करनी है, एग्जैक्ट परसेंटेज भी मेंशन करनी है। और अगर आप ऐसा नहीं करते हैं, गलत तरीके से रजिस्ट्रेशन करते हैं, तो वो लीगल नहीं है, एक इलीगल एक्टिविटी है, जिसके लिए अगर आप पकड़े गए तो कॉन्सिक्वेंसेस आपको होंगे। मैं आपको बिल्कुल अवेयर कर रहा हूं, वार्निंग दे रहा हूं। अगर आप ऐसा कुछ करते हैं, हम एसवीपी इंस्टीट्यूट से इंडोर्स नहीं करते, क्योंकि ये गलत प्रैक्टिस है, तो आप इसे ना करें। अगर आप कर रहे हैं, क्योंकि कई लोग ऐसा करने की कोशिश कर रहे हैं जबकि उनका सर्टिफिकेट उनके पास नहीं है, फिर भी वो ऐसी कोशिश कर रहे हैं, पीडब्ल्यूडी के थ्रू जाना चाहते हैं, सो यू आर डूइंग इलीगल एक्टिविटी। मैं यही कहूंगा, इसको बिल्कुल क्लियर चाहिए, तो बहुत ध्यान रखें, इस तरह की एक्टिविटीज में इन्वॉल्व ना हो, गाइडेंस में रहें, कांटेक्ट कर लें हमसे कांटेक्ट करने के सभी डिटेल इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मौजूद हैं, और सही गाइडेंस के साथ ही खुद को रजिस्टर करें, गलत तरीके से खुद को रजिस्टर ना करें। चलिए, इसके अलावा अगर आपके कोई सवाल हैं तो आप नीचे कमेंट सेक्शन खुला है, हमसे संपर्क करने के सभी सूत्र इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। आप चाहें तो मैं एज ए मेंबर भी ज्वाइन कर सकते हैं, ज्वाइन बटन पर क्लिक करके या लिंक पर क्लिक करके ज्वाइन करेंगे, जो कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। इसके अलावा आप हमें इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पर जरूर फॉलो कर लें, क्योंकि इंपॉर्टेंट अपडेट्स पहले टेलीग्राम, फिर इंस्टाग्राम और फाइनली यूट्यूब तक पहुंचता है। और हम डेली शाम को लाइव आते हैं, रेगुलरली आते ही हैं, तो वहाँ आप अपने सवालों के जवाब लाइव सेशन में भी हमसे ले सकते हैं। चलिए, अब वीडियो को अंत तक देखकर जरूर जाइएगा। यदि ये कंटेंट आपको रिटर्न फॉर्म में चाहिए तो हमारे टेलीग्राम, इंस्टाग्राम एंड व्हाट्सएप ग्रुप पर फ्री ऑफ कॉस्ट ये अवेलेबल है। और इसके अलावा और भी इंपॉर्टेंट कट ऑफ्स एंड इंपॉर्टेंट डेटा रिगार्डिंग नीट
और रिगार्डिंग जेई और जो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट डेटा वो फ्री ऑफ कॉस्ट एंड अपडेट्स हमारे सोशल मीडिया पर अवेलेबल हैं। तो जाइए, उनका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। टेलीग्राम, इंस्टाग्राम एंड व्हाट्सएप और फेसबुक को जाकर ज्वाइन कर लीजिए। आप वहां पर अपनी क्वेरी भी हमसे पूछ सकते हैं, आप अपने सवाल भी वहां रख सकते हैं। बाकी वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और यदि आप मुझसे पर्सनली जुड़ना चाहते हैं तो मेरा नाम है विक्की सिंह और द विक्की सिंह नाम से मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है, जिसका लिंक भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, वहां भी आप मुझसे जुड़ सकते हैं। और जाते हुए, यदि आप एज ए मेंबर हमसे जुड़ना चाहते हैं, क्योंकि मेंबर होने के बहुत से फायदे हैं, जैसे कि मेंबर्स ओनली वीडियो, मेंबर्स ओनली लाइव चैट, मेंबर्स के अर्ली रिप्लाईज होते हैं उनके कमेंट्स के, उनके मेल के, और फोन सपोर्ट भी है। और इवन अगर आप पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट हैं तो पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स के लिए तो अलग से मेंबरशिप के ऊपर पीडब्ल्यूडी प्रोग्राम चल रहा है, जिसके लिए आपको गाइडेंस दी जाती है कि किस तरह से आप इस बार अपने फिजिकल वेरिफिकेशन को, जो क्रॉस चेकिंग होती है आपके एडमिशन से पहले, को पास कर सकते हैं। उसके लिए आपको ज्वाइन बटन पर क्लिक करना है, जो कि सब्सक्राइब के बगल में है। उसका लिंक भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, वहां से भी आप क्लिक करके ज्वाइन कर सकते हैं। चलो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। धन्यवाद।